सब्जी मसाला आ गया है, सब सब्जी मसाला आ गया है, चलो उसको हम निकाल के काम करते हैं। तो दोस्तों उससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा आपका यूनिक प्रोडक्ट से, और ऐसा प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। यानी जब आप फील्ड में बात कर रहे हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि मोदी केयर में ऐसे कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यानी शुगर की प्रॉब्लम हमारा कौन सा प्रोडक्ट सॉल्व करता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट हमारा सॉल्व करता है, लीवर संबंधी प्रॉब्लम में तो हमारे यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है जो लीवर को सही करता है, हमारे पास थायराइड है तो थायराइड में कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। जब आप इन पे काम करेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप हल्दी धनिया तेल मिर्चा मसाले पे काम करेंगे, ये बहुत सरल प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक दिखता है। लेकिन अगर आप इसको बेचने का प्लान करेंगे कि मैं इसको सेल आउट करूं, तो दोस्तों आपको जो सफलता 2 साल में मिलनी है, उस सफलता को लेने में 10 साल लगेंगे। हमें ऐसे प्रोडक्ट को फोकस करना है जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और श्लोका में हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे फूड एंड बेवरेज में भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें काम करना है वेल प्रोडक्ट पे और कॉस्मेटिक और साथ में श्लोका स्किन केयर प्रोडक्ट पे। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं, और आपको इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और जब आप इन यूनिक प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिपर्चेज भी आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी ने आपसे गरम मसाला ले लिया, उसने लिया खाया उसको अच्छा लगा, अगली बार आप टाइम से नहीं पहुंचे तो वो क्या करेगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो मार्केट से जाके दूसरी दुकान से गरम मसाला खरीद लेगा। लेकिन आप बताइए, अगर उसको डिटॉक्स आपने दिया, आपने उसको कार्डियो एक्टिव दिया, और उसका जब डिटॉक्स और कार्डियो एक्टिव उसका जब खत्म होगा तो वो क्या करेगा? किसी किराना की दुकान पे जाके मांगेगा कि भैया मुझे कार्डियो एक्टिव या डिटॉक्स दे दो? नहीं, वो आपको फोन करेगा, और जब वो आपको फोन करेगा तो आपके पास रिपर्चेज आएगा। और मोदी केयर का सबसे बड़ा बिजनेस आता है हमारे रिपर्चेज से। अगर आज आप बहुत सारे कंसल्टेंट हमारे बीच में हैं, आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम बिजनेस आया है रिपर्चेज से, ना कि आपकी ज्वाइनिंग से। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो शायद ज्वाइनिंग आपने 10 कराई होगी, और 90 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केवल रिपर्चेज किया होगा। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो उसमें से केवल 1 लोगों ने कोई ज्वाइनिंग कराई होगी, बाकी 9 से 10 लोगों ने रिपर्चेज किया होगा। तो दोस्तों दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करने हैं। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करने हैं, यूनिक प्रोडक्ट पे काम करने हैं, जिसके कारण हमारा रिपर्चेज आए। और जब हमारा रिपर्चेज आएगा तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिक प्रोडक्ट पे हमें काम करना है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा चार्ट शेयर कर रहा हूं। हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है, मैं उसको जरूर आपको शेयर करूंगा। और ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और ये जब हमने मोदी केयर को शुरू किया था, जो हमारे साथ पुराने कंसल्टेंट जुड़े होंगे उनको ये चार्ट उन्होंने कभी देखा होगा, जिसपे हम लोगों ने काम शुरू किया था। अगर आपको चैट बॉक्स में दिख रहा हो तो ये अगर आप दिख रहा हो आपको स्क्रीन पे, तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसे थे जिसपे हम लोगों ने काम किया शुरू से लेके। जोड़ों का दर्द, सिनाव का दर्द, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास, बहुत ही बेहतरीन चीज है। बैक पेन, एड़ी का दर्द, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, दिल की बीमारी, पेशाब में तकलीफ, पैरालिसिस, नींद की कमी, एल्जाइमर, पार्किंसन, हाथ में कंपन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें जितनी आप देख रहे हैं, 46 चीजें आप देख रहे होंगे। ये 46 चीजें मोदी केयर में हम लोगों ने इसी पे काम कर कर पूरा बिजनेस खड़ा किया है। क्योंकि जैसे बार बात होती है, हमें समस्याओं पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं, और इसको आप अगर इस पे काम करते हैं
कि बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा। इसके बहुत सारे लोगों ने पंपलेट बनाए हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जितने लोगों ने इस पंपलेट पे काम किया है उनको बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा चीज है जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे हमें काम करना है। ये ऐसा है जो आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, नॉर्मल आप प्रोडक्ट पे काम करेंगे, केवल आप नॉर्मल बोल के काम करेंगे, तो कभी भी आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम किया तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जो चीज आपको जरूरी भी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास देखिए एक सबसे यूनिक है, अगर उस पे आप काम करेंगे तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं ये 70,000 करोड़ की कंपनी है। जी हाँ, 70,000 करोड़ की कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 70,000 करोड़ कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हम 70,000 करोड़ कंपनी के पार्टनर हैं, हम मोदी ग्रुप के पार्टनर हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पहला चीज, जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो आपको का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आप किसी के पास जाके म्यू 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 करके बात करेंगे, आप किसी के पास जाके रिक्वेस्ट भावना में बात करेंगे तो कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे वो ऑटोमेटिक उसको लगे कि यार मैं इतने बड़े ग्रुप के साथ जुड़ने जा रहा हूं तो मुझे 100% इनके साथ जुड़ने में फायदा है, क्योंकि ये कंपनी 70,000 करोड़ की है। अगर इसका 1% भी मुझको मिल गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको 70,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बनाएगा। नहीं तो आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होगा तो कभी भी आप इस कंपनी के पार्टनरशिप में नहीं आ पाएंगे और कंपनी के पार्टनर नहीं बन पाएंगे। और कंपनी का पार्टनर बनने के लिए आप सबको मालूम है, जब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर यानी जब आपकी टीम से 70,000 का बिजनेस आने लगता है या उससे ऊपर का बिजनेस आने लगता है तो आप कंपनी की पार्टनरशिप में आना शुरू कर जाते हैं, यानी आप आ चुके होते हैं। दूसरी चीज है, ड्रेसअप आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप प्रेजेंट कर रहे हैं 70,000 करोड़ की कंपनी को और आपका ड्रेस ऐसा है कि आपका ड्रेस देख के सामने वाला अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है कि भाई साहब आए हमको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में ज्वाइन कराने, और इनकी हालत देखने के बाद लगता है कि भैया इनके साथ जुड़ने के बाद तो मेरी भी स्थिति यही हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस चीज को, ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बढ़िया ड्रेसअप होगा उतना बढ़िया आप इस कंपनी को प्रेजेंट कर पाएंगे, और आपके ड्रेसअप से ही लोग जानेंगे कि आप इस सिस्टम में कहां पहुंचने वाले। आपकी स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल देखकर ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपकी जेब में कोई नहीं झांकने जाएगा, आपके पर्स में कोई ये खोल के नहीं देखेगा कि इनके पर्स में 500 रुपए हैं कि 100 रुपए हैं। आपके सामने का जो लुक है वही डिजाइन करेगा, वही डिफाइन करेगा आपको कि आप 70,000 करोड़ कंपनी के पार्टनर हैं या उसमें एक नौकर टाइप के तो नहीं है, या आप वहां पे किस तरीके का बिहेव करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पार्टनर बनाने जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पैसा कमाने जा रहे हैं तो आपका ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तीसरी चीज अगर आप देख रहे होंगे, एक्शन मैन। दोस्तों मोदी केयर में 3 ही तरीके के लोग कामयाब होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 3 ही तरीके के लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। पहला वो व्यक्ति जो एक्शन मैन होता है, यानी जो लगातार एक्शन करता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होगा जो लगातार एक्शन करेगा। जैसे किसी नल को आप चलाइए कुछ देर, उसके बाद छोड़ दीजिए तो फिर पानी नीचे चला जाएगा। आपने देखा होगा बचपन में हम लोगों ने बहुत नल चलाया, आज भी लोग नल चलाते हैं। अगर पानी छूट गया तो उसमें आपको पानी डाल के लगातार चलाना है। तो एक्शन मैन बनना है, आपको एक्शन करना है जब तक आप अपने गोल तक ना पहुंच जाए। अगर आपने सोचा है कि मुझे 50,000 रुपए महीना चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो जब तक वहां पर आपका पैसा अस्थायी रूप से ना आने लगे तब तक आपको इस बिजनेस में एक्शन मैन बनना है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप का है कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है,
तो मोदी केयर आपको मौका देता है कि आप एक्शन मैन बन के आप मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज है पीपुल मैन। ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं जो लोगों से कनेक्ट होते हैं। लोगों से जो लोग कनेक्ट होते हैं वही लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, यानी जो लोग लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, जो लोग आदमियों के बीच में रहते हैं, यानी जो लोग पीपुल, अगर मैं बात करूं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होता है। और तीसरा पॉइंट है आइडिया मैन। ऐसे लोग इस बिजनेस में जरूर सफल होते हैं जिनके दिमाग में नए नए आइडिया आ जाते हैं। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, हमें कोई प्रोडक्ट लोगों को देना है, हमारे दिमाग में कौन सा आइडिया है जिसके कारण वो हमारा प्रोडक्ट मूव कर जाए। जैसे अभी मैंने आपको एक समस्याओं का पर्चा दिखाया, ये एक आइडिया, एक थॉट था, ये पर्चा एक थॉट था। और आपके अंदर अगर आइडिया मैन की क्वालिटी है तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अभी छोटी सी बात करूं, अगर आपको 70,000 करोड़ कंपनी में पार्टनर बनना है, 50-50% का पार्टनर बनना है, तो ये 5 चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होना चाहिए, आपका ड्रेसअप बहुत बढ़िया होना चाहिए, आप हमेशा एक्शन मैन की तरीके काम करें, यानी आपका एक्शन कभी रुकना नहीं चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। पीपुल, लोगों के बीच में रहना है, उनसे सुख दुख में उनकी हिस्सेदारी करनी है, उनसे कनेक्ट होना है। हमेशा मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर की बात नहीं करनी है, उनसे और भी पर्सनल बात करनी है, उनसे पर्सनल रिलेशन बना के रखना है। इसके अलावा आइडिया मैन, यानी आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने चाहिए। जैसे दीपावली का धमाका चल रहा है, अभी मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि दीपावली पे सबसे ज्यादा अगरबत्ती और मोमबत्ती बिकती है। हमारे यहाँ अगरबत्ती है, आप लोग बहुत सारे दुकानदारों को हायर कर सकते हैं अगरबत्ती के लिए, और अगरबत्ती पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आज आप ऑर्डर लगाएं तो, और आप अपने मार्केट से ऑर्डर ले लें अगरबत्ती का, दुकानों से, अपने लोगों से, तो बहुत बड़ा बिजनेस आप केवल अगरबत्ती से क्रिएट कर सकते हैं। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, तो आइडिया मैन होना चाहिए आपके पास, नई नई चीजों पे काम करना। दीपावली आ रही है, दीपावली का जो हमारा 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख है, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल समय है। किसी भी व्यक्ति को, आज आप लोग जूम मीटिंग में मैं बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को इन 3 दिनों में आप जो है ज्वाइन करा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भैया दीपावली लक्ष्मी जी का त्योहार है और मैं आपको एक ऐसा बिजनेस देने जा रहा हूं जिससे जिंदगी भर आपको लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी जी जिंदगी भर आपके घर पे रहेंगी, लक्ष्मी जी आपके काम को, आपके पैसे को बहुत आगे ले जा सकती हैं। और जैसे आप इतना खर्चा कर रहे हैं, वैसे आप 3,000 4,000 का मोदी केयर का प्रोडक्ट ले आइए, अपने घर में रखिए, धनतेरस के दिन उसकी पूजा करिए, दीपावली के दिन उसकी पूजा करिए। और ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है। तो कुछ नए प्रोडक्ट खरीदिए आप, और जिनको दीपावली में आप जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फल फ्रूट की पूजा करते हैं, वैसे आप मोदी केयर प्रोडक्ट को रख के उनकी पूजा करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी, सच पूछिए, मोदी केयर प्रोडक्ट से निकल के ही आती। ये आइडिया है। राम दरबार, सोचिए दीपावली के दिन अगर रामचंद्र जी की एक पूजा हो और हमारे पास मोदी केयर का राम दरबार हो, मोदी केयर के गणेश जी हो, मोदी केयर के दुर्गा जी हो, और उनकी पूजा हम करते हैं आपके दीपावली के दिन, और हम उनसे मांगते हैं कि माता जी या जो भी प्रभु को आप मानते हैं, उनसे आपने कहा कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, आप मोदी केयर से मैं आपको ले आया हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मोदी केयर के माध्यम से मेरे घरों में धन धान्य आ जाए। दोस्तों बहुत बड़ा है। और मुझे याद है कि पिछले 3-4 साल पहले जब मोदी केयर में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आई थी, और जितने लोगों ने खरीदा था, आज उनके घरों में, आज वो लोग या तो कार फंड अचीवर हैं, या तो आज मोदी केयर में लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। ये सत्य है। आप किसी भी ऐसे कार फंड अचीवर से पूछिए तो बताएगा, हाँ जी हाँ, मैंने मोदी केयर के, जब मैं मोदी केयर में नया आया था तो मैंने मोदी केयर से, आज के 2 साल 3 साल पहले मोदी केयर से मैंने ये जो है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को खरीदा था। अब की बार राम दरबार है, रामचंद्र जी है, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का है, आप उनको घर में ला सकते हैं। तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, यानी आइडिया मैन बनिए। दीपावली, लोग कह रहे हैं सर दीपावली पे बिजनेस नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं दीपावली के दिन आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा और कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे लोगों को टारगेट लीजिए जो नए ज्वाइन करें आपकी टीम में, उनको बताइए कि भैया आज धनतेरस है,
आप ज्वाइन करिए। धनतेरस के दिन अगर आपने अच्छी चीज को चुना तो आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। आइए, स्वागत है। आप इन 3-4 दिनों में जो घर की साफ सफाई करना है उसके लिए किसी रात में कर लीजिए साफ सफाई, दिन में कर लीजिए, समय निकाल के सुबह कर लीजिए, लेकिन दिन में आपको जाके लोगों को एक्शन मैन बन के आपको लोगों से आप धनतेरस के दिन, छोटी दीपावली के दिन, दीपावली के दिन आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और एक इमोशनल टच ला सकते हैं कि अगर आपने धनतेरस के दिन किया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और जी हाँ, 100% होगा। अगर आदमी के अंदर विश्वास है तो जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा धनतेरस के दिन, नो डाउट धनतेरस के दिन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये हमारे पॉइंट हैं। 70,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बनने के लिए आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं लास्ट मूवमेंट पे बात करूं, अगर मैं छोटा सा आपसे बात करूं कि लास्ट एंड लीस्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दोबारा से। और अगर मैं लास्ट स्लाइड पे आऊं अपने, तो लास्ट स्लाइड क्या कहती है? लास्ट स्लाइड कहती है कि आप इस बिजनेस में क्या करना है आपको। अगर आपको स्लाइड आपको दिख रही होगी 100%, और स्लाइड में अगर आप देख रहे होंगे तो ये 5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा करनी है, जो मैंने किया है, क्योंकि ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपको इसको बताऊं। ये 5 चीजें अगर आपने किया, डायरी में नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए, कृष्णा चौरसिया जी कह रहे हैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति से ज्वाइन हुआ था और आज आप कार फंड अचीवर हैं। एक जोरदार तालियां कृष्णा जी। 100% सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धनतेरस का दिन, आपके का छोटी दीपावली का दिन, ये दिन आपका बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप नए लोगों को ला सकते हैं, नए लोगों को आप ला सकते हैं इस बिजनेस में। ये 4 दिन 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो क्लोजिंग है ही, लेकिन क्लोजिंग करके 1 तारीख को सो मत जाइएगा। 1 तारीख से आपका काम शुरू होगा नए लोगों को लाने का। और ये धनतेरस, दीपावली, ये आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। आप किसी के भी घर जाके फैमिली में कह सकते हैं कि भाई साहब, लक्ष्मी जी को अगर लाना चाहते हो तो दीपावली के दिन मेरे कहने पर मोदी केयर को ज्वाइन कर लो। मैं आपको लक्ष्मी जी को गिफ्ट कर रहा हूं। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको लक्ष्मी जी को आपके घर में प्रवेश करने का मौका देगा। और दीपावली के दिन मैं आपको ये बिजनेस दे रहा हूं, धनतेरस के दिन मैं आपको बिजनेस दे रहा हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आप इस दिन ज्वाइन करिए, आपका पूरा बिजनेस बदल जाएगा। और दोस्तों, नो डाउट ऐसे बहुत लोग हैं, अभी मैं आपको चैट बॉक्स में मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से। और मैं जरूर पूछना चाहूंगा कितने ऐसे कंसल्टेंट हैं जो लोगों ने मोदी केयर में आज के 1 साल 2 साल 3 साल पहले ज्वाइन किए थे और उन्होंने मोदी केयर से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जब आया था उन्होंने लिया था। मैं चाहूंगा प्लीज अपना हैंड रेज करें जो भी कंसल्टेंट हैं जिन्होंने भी लिया था। देखिए, मनीष जी हाँ, आज ये भी कार फंड अचीवर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए विकास जी ऑलरेडी प्लेटिनम डायरेक्टर, मनीष जी नो डाउट आप भी जो है कार फंड अचीवर, मनोज यादव जी आपने लिया था, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीपिका जी नो डाउट आप भी सीनियर डायरेक्टर, संजू श्रीवास्तव जी आप भी आज सीनियर डायरेक्टर पे हैं, संजीव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डीपी लेके चल रहे हैं और अभी आप सीनियर डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं। पंकज सिंह हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, जो आज जिन्होंने लिया मूर्ति और आज यहाँ पर हैं। संतोष जी, राम केदार जी, संजय जी, महेश जी, ज्योति पांडे, आप जिनका भी नाम देखेंगे, वरुण वर्मा, आर्यन सिंह जी, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं। लालमती जी, मकरन जी, कृष्णा जी, आराधना जी, जीपी वर्मा, आर्यन सिंह, आप जितने भी लोगों के हैंड रेस देख रहे हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी केयर में आज के 2 साल 3 साल पहले मोदी केयर के पेंडेंट को लेकर जिन्होंने मोदी केयर को शुरू किया। लोग इसको टोटका समझते होंगे, अरे ये रितेश जी कौन सा टोटका बता रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे टोटके भी आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रंग लाते हैं। आप इन चीजों को भी करिए और एक्शन मैन बनिए, आपका बिजनेस बदल जाएगा। आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज तक जो मैंने कहा है, ऊपर वाली दया दुआ से आज तक जो मैंने कहा है कभी गलत नहीं हुआ है। बहुत सारे कंसल्टेंट हमारे बीच में हैं, उनको सबको पता है ये चीज। अगर जिसके बारे में जो बोल दिया है वो हुआ। शोभा जी वेरी गुड मैम, शोभा जी देखिए डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिए 100%। आप अपने आप को अध्यात्म के साथ
आप अपने एक्शन को करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। अध्यात्म में भी आइए। अध्यात्म का मतलब इन छोटे छोटे जो आइडियोलॉजी है इनको मानिए। और ये लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारा छोटा सा पॉइंट जो आपको करना है। नंबर ऑफ कॉल मेड, डेली आपको डायरी में नोट करना है कि आपने अपने कितने कंसल्टेंट से या कितने गेस्ट से आपने जो है बात किया। डेली ये आप डायरी में नोट करिए कि डेली आपने क्या अपने 5 कंसल्टेंट से बात किया। नोट करिए इस चीज को, बहुत मजेदार है। अगर आप करेंगे अपने 5 कंसल्टेंट से बात, आपका बिजनेस हिट हो जाएगा। नंबर ऑफ मीटिंग, डेली आप कितनी मीटिंग कर रहे हैं। डेली आप जितनी मीटिंग करेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। डायरी में लिखिए कि आज दिन भर में मैंने 5 मीटिंग किया, आज दिन भर में मैंने 3 मीटिंग किया। और नहीं करिए तो लिखिए कि मेरे जैसा नकारा आदमी आज 1 मीटिंग भी नहीं किया। लिखिए अपने शब्दों में कि मैं ऐसा नकारा आदमी हूं कि मैं पिछले 5 दिन से मैं घर से नहीं निकला हूं और मैंने 1 मीटिंग नहीं किया है। और मैं अपनी असफलता का जिम्मेदार खुद हूं, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं, ना भगवान का दोष है ना मेरे अपलाइन का दोष है। मैं पिछले 5 दिन से कोई काम नहीं किया हूं, मैंने 5 दिन से किसी की भी मीटिंग नहीं की है, इसलिए मैं अपनी असफलता का जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये आप अपनी डायरी में रोज लिखिए। आप देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी टीम में रिपर्चेज कितना आ रहा है, डेली काउंट करिए। सुबह से शाम तक में जिस डीपी से आपकी बिलिंग होती है, जिस डीपी से आपकी टीम की बिलिंग होती है, जिन लीडरों से आप 5 लोगों से बात करते हैं, आप पता करिए कि डेली आपकी कितनी रिपर्चेज हुई, कितना बिजनेस आया डेली का। आप देखिए आप सफल हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, आप पूरे हफ्ते में देखिए कि कितने नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए, उनका चार्ट बनाइए, उनका डाटा बनाइए, उनका नंबर लीजिए अपनी डाउनलाइन से, उन डाउनलाइन से जिनसे आप 5 लोगों से जिनसे डेली आप कॉल कर रहे हैं, कितने लोग आपकी टीम में वीकली ज्वाइन कर रहे हैं, उनका डाटा अपने पास रखिए। आप देखिए आपको सफल होने से कौन नहीं रोक सकता है। इसके बाद नंबर ऑफ मीटिंग इन टीम, इसको आपको पूरे महीने भर का सेट करना। जैसे आज 31 तारीख है, अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो पूरे पूरे आपका नवंबर महीने की मीटिंग में सेट कर चुका हूं। आप देखिए कि क्या आपकी टीम में कितनी मीटिंग सेट हो रही है। पूरे महीने भर में आपकी टीम में क्या 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 8 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग सेट हो रही है। अगर सेट हो रही है तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। और नहीं सेट हो रही है इसका मतलब समझ लीजिए, डायरी में लिख दीजिए कि मेरे जैसा नकारा आदमी कि जो पिछले 30 दिनों में अपनी 1 मीटिंग भी नहीं सेट कर पाया है। और आप देखिए जब आप लिखेंगे, अपनी गलतियों को खोजेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आप अपलाइन की गलती निकालेंगे तो आप देखिएगा कि अपलाइन की गलती निकालकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि हमें दिन भर में कितने लोगों को मैंने कॉल किया, दिन भर में मैंने अपने माध्यम से कितने लोगों की मीटिंग डन किया, डेली मेरी टीम में कितना रिपर्चेज आया, ये 3 काम डेली करना है। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, हफ्ते भर में कितने लोग मेरे नेटवर्क में ज्वाइन किए, 5 हुए, 3 हुए, 2 हुए या कोई नहीं हुआ, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। और नंबर ऑफ मीटिंग इन टीम, कितने होम मीटिंग, कितने बीओएम बिजनेस मीटिंग, हमारी टीम में कितनी बिजनेस मीटिंग हो रही है पूरे महीने में, मैं कितनी मीटिंग कर रहा हूं पूरे महीने में, मेरी टीम में कितनी मीटिंग हो रही है पूरे महीने में। इन 5 चीजों को जिस दिन आपने इन चीजों को देख लिया तो दोस्तों विश्वास मानिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। और ये जो मैंने आज पॉइंट बताए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे रितेश जी ने कहां से किताब से निकाला है। मैं कहीं किताब से नहीं निकाला हूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं जिस भी जगह हूं मोदी केयर में, यही कारण है जिस चीजों को मैंने लगातार किया है। आप भी सफल होना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि नहीं वही लाइफ स्टाइल चाहिए, वही लाइफ स्टाइल चाहिए कि सैकड़ों लोग आपको माने, आपको प्यार करें, आपको दिल से चाहें कि हाँ यार ये शख्स आने के बाद अपने आप लोग, अगर आपके अंदर से वो एनर्जी निकलती है तो दोस्तों यही वो तरीका है कि आप तभी सफल होंगे। जब तक आप अपने अंदर जिद नहीं लाएंगे, जब तक आप डायरी में लिखेंगे नहीं कि मेरे जैसा निकम्मा इंसान 5 दिन से 1 मीटिंग नहीं किया, आप लिख के तो देखिए।
आप अपनी कलम से लिखिए तो एक दिन कि मेरा जैसा निकम्मा इंसान आज आज पूरे दिन में एक मीटिंग नहीं किया है। आप देखिए अगले दिन के बाद, 2 दिन के बाद से आपका आपका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आप अपने आप बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ महीने महीने भर हम लोग घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बिजनेस हो रहा है, राम भरोसे हो रहा है, तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा कि हमें करना है, प्रोडक्ट होना चाहिए, परचेज चाहिए, सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। 70 करोड़ की हम पार्टनर हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ड्रेसअप हमारा सही होना चाहिए, एक्शन मैन बनना है, पीपल मैन बनना है, लोगों से कनेक्ट रहना है, आइडिया मैन बनना है, नए नए आइडिया निकालने हैं। इसके अलावा आपको मैंने लास्ट में बताया, कॉल दिन भर में कितने कॉल करते हैं हम, कितने लोगों की मीटिंग करते हैं, कितने लोगों को रिपर्चेज में लाते हैं, कितने लोगों को हम पूरे महीने में मीटिंग कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड लीस्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो अपने आप को डायरी पेन में अपनी चीजों को लिखना शुरू करिए। जिस दिन आपने लिखना शुरू कर दिया, लिख के देखिए कि आज दिन भर में मैंने कोई काम नहीं किया, और अपनी अपनी पीठ थपथपाइए कि वाह मैंने आज दिन भर में कुछ नहीं किया और मैं सोचता हूं कि मैं 1 लाख कमाऊंगा। करके तो देखिए, न रात की नींद उड़ जाए, न चैन उड़ जाए। लोग कहते हैं सर आप सोते कब हैं? इसी कारण से नहीं सोता हूं क्योंकि जब कभी कभी जब मैं काम किया और जब काम करने के बाद मुझे लगता है कि अरे यार मैंने तो अभी और कर सकता था, तो ऑटोमेटिक अंदर से चीजें आती हैं कि नहीं मुझे आगे ले जाना है। और ये अगला 5 दिन आज क्लोजिंग करिए और कल से ही जुट जाइए। कल से 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 4 तारीख तक हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है नए लोगों को इस बिजनेस में लाने का। ये धनतेरस, ये दीपावली, अगर कोई व्यक्ति दीपावली पे 10,000 रुपए अपने घर में खर्च कर रहा है, क्या 3,000 रुपए मोदी केयर का नहीं खर्च कर सकता है? कर सकता है। आपको उसकी नीड जगानी है, उसकी नीड जगानी, उसकी इमरजेंसी क्रिएट करना है, उसको बताना है कि बॉस बहुत पैसा आप खर्च कर रहे हो, लेकिन क्या कभी पैसा आने का कोई सोर्स बनाना चाहते हो? लो, धनतेरस को मैं एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लक्ष्मी जी का शुद्ध मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं, अगर समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो जान लेना कि लक्ष्मी जी मेरे दरवाजे पे आई थी और खटखटा के चली गई। करके तो देखिए, तहलका मच जाएगा दोस्तों, तहलका मच जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा रिव्यू लेने के लिए विकास जी आए और लोगों की क्या टेस्टिमोनियल हैं, कैसे लोगों को क्या चीजें समझ में आई उसके बारे में जाने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, और ओवर टू मिस्टर विकास तिवारी। थैंक यू सो मच सर। और मैं जानना चाहूंगा मेरी आवाज क्लियर है या नहीं अभी? यस यस यस, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात है कि आज ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, पहली चीज जो अर्जेंसी क्रिएट करनी है हमें, क्योंकि जब अर्जेंसी नहीं होगी वो व्यक्ति कहीं से भी जाके सामान दे देगा। और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स पे हमें काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पे हमें काम करना है। तीसरा, 70,000 करोड़ की कंपनी के साथ हम जुड़े तो हैं, लेकिन मे करके अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, एक्शन मैन होना चाहिए, पीपल मैन होना चाहिए, आइडिया मैन होनी चाहिए। और जो लास्ट मोमेंट पे है कि हमें कॉल करना है, मीटिंग करना है, लोगों की नई ज्वाइनिंग करानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें अपनी कमियों को समझना है और अपनी कमियों को लिखना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है। और सबसे बढ़िया बात कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर से आज ऐसा लगा कि आज एक बार फिर से हम कमांडो ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं और मजा आ गया। मैं जरूर जानना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी हुई है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग को आज की मीटिंग का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा, वो अपने हैंड जरूर अपने म्यूट करें, बताएं कि आज को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। राम केदार वर्मा जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। चलिए, संजीव जी हैं, संजीव जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर
अपने आप को आप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। संजीव जी। सर मीटिंग तो सर की बहुत हमेशा जबरदस्त रहती है, Good आप morning. सबकी मीटिंग, और यहाँ बैठ करके खूब एनर्जी आ जाती है। हमें अपने शरीर के टॉक्सिन्स तो निकालने ही हैं, अपने मन में जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी बाहर निकालना है। शरीर के टॉक्सिन तो हम बैल के प्रोडक्ट लेकर के निकालते ही रहते हैं, लेकिन अगर मन के टॉक्सिन निकाल लेंगे तो हम बहुत जल्दी और आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी पॉइंट बताए सर ने, बहुत जबरदस्त पॉइंट थे। हर बार नई नॉलेज मिलती है, और कुछ गलतियां रूटीन से हम समझने के बाद भी कर रहे हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारना है, उन्हीं को टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो सब नहीं करते जो सर करते हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात है। आज की मीटिंग के बाद ये बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है। राकेश जी, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। राकेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मीटिंग बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा जानकारी मिली, और इसमें हमने ये पॉइंट को जाना, विशेष जाना है कि हम अपने आप को आईना दिखा। फोन आ गया था। ये डायरी पेन से नोट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसी के माध्यम से अपने आप को हम पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम नहीं कर रहे हैं, और ये करना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो जो कदम दर कदम सर बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि डायरी पेन में लिख लेंगे तो हम उसको रिव्यू करते रहेंगे दिन भर में या शाम को सोने से पहले कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये अपने आप को आईना दिखाकर अपने आप को ठीक करना बहुत सहारा देता है। ये सारी बातें सर, ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए राम केदार वर्मा जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें। राम केदार वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि हम लोग कमांडो मीटिंग छूट गए थे। अब शुरू किए, पूरा कमांडो मीटिंग का झलक मिली और सब अच्छी सी जानकारी मिली, और हमको अपनी कमी खोजने को मिली, हम क्या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते हैं। हमने जो कहा बाकी सब रास्ते चल रहे हैं, लेकिन हम डायरी अपनी मेंटेन नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं। और आज हमको लगा कि नहीं, हमको जब तक सफल होना है, कामयाब होने के लिए अपनी डायरी मेंटेन करनी ही। और प्रोग्राम सर इतना अच्छा था कि इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं, अगर हम इस पर फॉलो करें तो कोई आदमी नहीं जो सक्सेस ना हो जाए। और इसी रास्ते पर चलकर, क्योंकि हम अपना डुप्लीकेट में नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सारे कामों पर चलते हुए, इसीलिए सारे आज कंपनी की तरफ से जितने भी प्रोग्राम थे, मैंने आज जब बिजनेस क्लोज होगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जिसको हम मतलब अचीव न कर लेंगे। ताकि अकेले करते हुए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को मैंने अचीव कर लिया। जो भी चाहे राम दरबार हो, सूटकेस हो, मतलब जितने भी प्रोग्राम थे सब मैंने अचीव किया। पीजी बीजी सब कुछ किया, खाली इसी सारा से चलकर मेरी एक कमी थी, मैं अपना डायरी मेंटेन नहीं करता था। और आज से इसको बनाना शुरू कर दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको कि आप यही मैं बोल रहा था कि सारे जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा कुछ अक्टूबर महीने का जितना भी प्रोग्राम थे उसको हिट किया। और कांग्रेचुलेसन आपको। रंजना जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैं अपने आप को आप अनम्यूट करें। रंजना।